नारायण सर की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में विज्ञान पढ़ेंगे, साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे गति, दूरी और समय। गति, दूरी और समय, मोशन, डिस्टेंस एंड टाइम। इस सारे चीज को, गति को मोशन कहते हैं बच्चों, और दूरी को डिस्टेंस और समय को टाइम। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं गति यानी मोशन। तो मोशन किसको कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु के समय के साथ स्थान परिवर्तन को, समय के साथ स्थान परिवर्तन को हम लोग उस गति कहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं मोटरसाइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान गए तो उसमें कुछ समय लगता है जाने में, तो उसी में जो परिवर्तन होता है समय के साथ, स्थान एक जगह से दूसरे जगह, तो हम उसे गति कहते हैं, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। अब है गति के कुछ प्रकार की होता है बच्चों। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग सीधे चलते हैं। अगर सीधी रेखा में हम लोग जा रहे हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय गति। क्या, कौन सा गति? रेखीय गति, सीधी रेखा में। तो जैसे सड़क पर हम चलते हैं, तो सीधी अगर सड़क है तो हम उसको कहेंगे रेखीय गति। दूसरा है आवर्त गति। आवर्त गति जैसे हम लोग जैसे झूला झूलते हैं, झूला में हम लोग रस्सी बांध देते हैं और नीचे से, इधर से स्कूलों में भी हम लोग का आया है, झूला बहुत से बच्चे घूमते हैं, झूलते हैं, ऊपर जाता है फिर नीचे से इधर आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं झूला झूलना। उसके बाद है सरल लोलक। सरल लोलक होता है बच्चों, जिसको हम लोग पेंडुलम, अंग्रेजी में उसको पेंडुलम कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये भी है कि जैसे हम कोई भी बच्चा या कोई भी आदमी जब चलते हैं इस तरह से, तो हाथ आगे गया फिर पीछे गया, आगे पीछे होता है, तो हम इससे भी कहेंगे आवर्त गति, यानी जाना आना, जाना आना। उसके बाद होता है वृत्तीय गति। कुछ ऐसे पिंड है, ऐसे वस्तु हैं इस धरातल में, जिसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। तो इस तरह से हम गति को परिभाषित कर सकते हैं। तो क्या सीखे? सीधी रेखा में अगर जाएंगे, जो गति करेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग रेखीय गति। और यदि हम कुछ ऐसा गति करते हैं खेल खेल में भी, या कोई ऐसा हम चलने में आ गया आया गया आया, तो इसको हम कहेंगे आवर्त गति। और उसके बाद हम जिसे वो होता है वृत्तीय गति, जिसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो इस तरह से हम लोग जान गए कौन कौन? रेखीय गति, आवर्त गति और वृत्तीय गति। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, गति भी कुछ ऐसा होता है, कभी कोई तेज चलता है, कभी धीमा चलता है, तो वो भी एक गति का एक रूप है। यदि मंद गति लेते हैं, जैसे चींटी बहुत धीरे 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 चलता है, तो धीरे धीरे जब जो चलता है, जिसकी गति एकदम धीमा है, उसको हम लोग कहते हैं मंद गति।
और कुछ ऐसे वस्तु हैं बहुत तेज से चलती है, जैसे घोड़ा भी चलता है बहुत तेज से, खरगोश भी बहुत तेजी से भागता है, और इसके अलावा है बस, मोटरसाइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, इसकी गति तीव्र होता है, यानी तेज होता है, इसको कहेंगे तीव्र गति। अब हम चलते हैं बच्चों चाल के बारे में जानते हैं, क्योंकि चाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चाल जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? चाल उसको हम कहेंगे बच्चों कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय यानी एक निश्चित समय में, कहिए इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहेंगे। तो अब है कि इसमें हमारा चाहे कोई दूरी को तय करने में जो समय लगता है, तो समय लगने को ही हम लोग उसके दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम लोग चाल कहते हैं, यानी इकाई समय तय की गई दूरी। अब औसत चाल भी थोड़ा जान लीजिए। तो बच्चों औसत चाल हम लोग किसे कहेंगे? मान लिया जाए हम लोग को गिरिडीह से हजारीबाग जाना है, गिरिडीह से हजारीबाग मान लिया जाए 200 किलोमीटर है, और जाने में हमको लग गया मान लिया जाए 2 घंटा। तो 200 किलोमीटर को 200 घंटे में भाग देंगे, 2 घंटे से भाग देंगे, तो जो आएगा उसको कहेंगे औसत चाल। तो उस दरमियान में हम कभी धीमा भी चलते हैं, तेज भी चलते हैं, तो वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि उतना दूरी हम गए तो कितना समय लगा, और जितना समय लगा उस दूरी को हम भाग दे देते हैं समय से, तो उसको कहते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड, उसको कहेंगे एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर क्या होगा बच्चों? औसत चाल बराबर होगा तय की गई कुल दूरी बटा में हो जाएगा दूरी तय करने में लगा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होगा? किसी वस्तु को नहीं जो दूरी तय करने तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, यही हो जाएगा औसत चाल। अब है बच्चों, अब समान चाल भी जानिए, कुछ समान चाल किसे कहते हैं। तो समान चाल हम लोग किसको कहेंगे? जरा सोचिए। समान चाल हम लोग उसको कहेंगे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाता है, मोटरसाइकिल से 1 घंटा में 30 किलोमीटर, दूसरे 2 घंटा में हो जाता है 60 किलोमीटर, 3 घंटे में हो जाता है 90 किलोमीटर, यानी प्रत्येक घंटा में 30-30 किलोमीटर वो जा रहा है, तो हम उसको कहेंगे समान चाल। अब उसी का उल्टा असमान चाल। असमान चाल हम किसको कहेंगे बच्चों? कभी असमान चाल उसको कहेंगे जो हम कभी धीरे चलेंगे, कभी तेज चलेंगे, फिर कभी और तेज चलेंगे, फिर बहुत धीमा चलेंगे। तो कहने का मतलब कभी तेज, कभी मंद, कभी तीव्र, कभी मंद, यानी इस तरह से यदि चाल होता है तो उसको कहते हैं असमान, उसको कहेंगे असमान। तो हम लोग समझ गए समान चाल में बराबर समय में बराबर दूरी तय करते गया, और असमान चाल में माने चाल जो होता है समय के साथ घटते बढ़ते रहता है। तो मान लीजिए कैसे, जैसे 1 घंटा में 30 किलोमीटर गया, और अगले माने 2 घंटे में वो चल गया 45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर नहीं हुआ, यानी कुछ घट गया। फिर अगले मान लिया अगले घंटा में कुछ और दूरी माने चला, तो बेसी चला, तो उसको कहते हैं असमान चाल।
तो इस तरह से हम लोग समान और असमान चाल को भी जाने। अब है बच्चों समय की माप। समय की माप जो भी है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें है काल अंतराल को ही हम समय की माप कहते हैं। काल अंतराल यानी समय का जो अंतर होता है उसी को हम समय का माप करते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं पूर्व काल से बच्चों। पूर्व काल में घड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो वैसी स्थिति में भी लोग समय का अनुमान लगाते थे और करीब करीब सही भी लगाते थे। उदाहरण के लिए जैसे एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच, यानी आज मान लीजिए पूर्णिमा है, फिर आने वाले समय में जो पूर्णिमा होगा और उसको हम एक माह कहते थे। हम मानव उसको एक माह मानते थे, एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा, या एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच की जो समय होता था उसको हम लोग एक माह मानते थे। इसी प्रकार से बच्चों पृथ्वी की एक चक्कर लगाने, सूरज के एक चक्कर लगाने में, जिसे पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? एक वर्ष कहते थे। अब इसके अलावे अब वो लोग क्या करता था, घंटा मिनट के लिए भी वो लोग कुछ उपाय रखते थे। क्या रखे थे? जैसे मान लिया जाए एक खुट्टा गाड़ देता था, खुट्टे को गाड़ करके उसकी छाया से समय को निर्धारित करता था। कभी घटता था जब सूर्य नीचे रहता था धरती के धरातल में, तो छाया लंबा, जैसे जैसे बढ़ता था तो छाया घटते जाता था। तो उसमें भी वो लोग समय का निर्धारण करते थे छाया को देखकर। दूसरा था कि जल घड़ी भी बनाते थे लोग। एक घड़ा में जल भर दिया और घड़ा में जल कितना गिर रहा है, आधा हुआ कि पूरा गिर गया, इस तरह से वो लोग अनुमान लगाता था कि कितना समय हो गया घड़ा से भी। और उसी प्रकार से और भी कुछ वो लोग करते थे कि छाया तो बालू वाला भी रख करके करते थे। बालू, पतला बालू को रख करके घड़े में छिद्र कर देते थे और उसमें बालू गिरता था। जिस तरह से जल है उसी तरह से बालू घड़ी भी बनाता था लोग। तो समय का निर्धारण घंटा का भी वो लोग माप करते थे, माह का भी माप किया कर लेते थे और साल का भी। तो वो लोग भी जानकार थे, ऐसी बात नहीं है। आज हम लोग तकनीकी युग में प्रवेश कर दिए हैं, वैज्ञानिक युग में हैं, तो हम लोग नए नए चीज़ों को आविष्कार करते गए और उसमें हम लोग बहुत सी सहूलियत प्राप्त किए हैं और परफेक्ट सहूलियत है हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करने का। अब है बच्चों सरल लोलक किसे कहते हैं? तो सरल लोलक अभी जिसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों? सरल लोलक में एक आधार होता है, एक आधार होता है ऊपर में, उसमें से धागा बांध दिया जाता है और बांध करके उसमें एक गोला बांध देते हैं, जिसको गोलक कहते हैं। गोले को गोलक कहते हैं। अब धागा जिस तरह से यहाँ बांध दिए, अब उसको हम जब झुलाएंगे तो आता है जाता है, आता है जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? सरल लोलक। तो सरल लोलक में बच्चों हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, जैसे समय अंतराल, उसका आवर्तकाल कहिए एक प्रकार का। आवर्तकाल किसको कहेंगे बच्चों? जैसे हमारा एक पेंडुलम है, उसका गोलक को हम इधर छोड़ दिए, यहाँ खींचे और छोड़ दिए तो चल जाएगा उधर, और उधर से फिर आएगा
मैंने यहाँ से खींचे, यहाँ से चला गया वहाँ, और वहाँ से यहाँ आने में जो समय लगा उसको हम कहते हैं आवर्तकाल। एक पूर्ण आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पूर्ण आवर्तकाल, यानी एक पूरा आवर्त पूरा कर दिया। यहाँ से हम यहाँ खींचे, यहाँ से गया वहाँ, वहाँ से आ गया फिर मध्य बिंदु। तो इसी को कहते हैं आवर्तकाल। अब है बच्चों, थोड़ा सा जानेंगे समय का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक बहुत पूछता है। तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। वैसे हम लोग घंटा भी, मिनट भी मापते हैं, लेकिन एसआई मात्रक का जहाँ बात आएगा तो हम उसको सेकेंड में मापते हैं और समय मापते हैं। और उसके अलावे हम अगर चाल को मापते हैं तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड के रूप में मापते हैं। अब हम लोग चलते हैं बच्चों तापमापी यंत्र। तापमापी नहीं, वो उसको कहिए एक प्रकार का चाल मापी। चाल मापी क्या कहते हैं? जिसे मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, उसमें ड्राइवर के आगे ही रहता है कि हम कितने स्पीड पर चलते हैं। तो कितने स्पीड में चलते हैं वो उसका लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में हमारा कांटा बताता है कि हम कितने दूरी, कितने स्पीड से चल रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बच्चों? स्पीडोमीटर। और उसी प्रकार से एक और घड़ी टाइप का लगा रहता है, वो हमारा दूरी बताता है, जिसको हम ओडोमीटर के नाम से जानते हैं। वो सभी गाड़ी में, वाहनों में लगा रहता है। 5000 किलोमीटर चल चुका है कि 10,000 किलोमीटर चल चुका है कि 60,000 किलोमीटर चल चुका है, इस तरह से अनुमान लगा करके लोग गाड़ी में पता हम लोग करते हैं। और बहुत से लोग क्रय विक्रय करते हैं, सेकेंड हैंड को बेचते हैं। तो बहुत लोग देखते हैं कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चली हुई है, तो कौन बताता है? वो ओडोमीटर बताता है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कौन कौन चीज़ से? स्पीडोमीटर से गति की चाल कितना है, स्पीड कितना है जो हम चल रहे हैं, हमको कम करना है कि अधिक करना है, आपको अनुमान लग जाएगा। ओडोमीटर हमको क्या बताया कि हम कितने किलोमीटर तक आज तक गाड़ी में चल चुके हैं या कितना दूरी हम आ गए। जैसे हम दूरी भी बताता है, हम लोग दूरी मान लेंगे। जैसे अनजान जगह में हम चले गए, ठीक है, हम स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन कितना स्पीड में गए तो इतना कितना किलोमीटर हम आए ये पता नहीं चलता है, लेकिन ओडोमीटर हमको बता देता है। मान लिया जाए कि हमको हजारीबाग से रांची जाना है, तो रांची जाएंगे तो कितना स्पीड से जाएंगे वो तो बता देगा, परंतु हम कितना किलोमीटर रांची जाने कितना किलोमीटर गए ये हमको ओडोमीटर ही बताता है। मान लीजिए 5000 था हमारा पहले अपना ओडोमीटर में मीटर की सुई, अब हम रांची चल गए तो वहाँ 5200 मीटर हो गया। इसका मतलब हुआ कि 200 किलोमीटर हम अधिक चले, माने हम चले उतना दूर से आए। तो इस तरह से बहुत कुछ जानकारी होता है। तो बच्चों आज हम लोग पढ़े गति, दूरी और समय के एक छोटा सा बेसिकल नॉलेज है। इससे हम लोग उच्च क्लास में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसमें बहुत सी गणित है, उसको मैथ है, बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना होगा, तब जाकर के आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। इसका कितना संकेतक चिन्ह भी होते हैं, कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। तो इसको हम लोग उच्च क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका बेसिक नॉलेज यहीं तक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।